हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो क्योंकि आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन अभी कुछ ही दिनों में है, सो आई थॉट कि वाई नॉट एक मॉक टेस्ट इसका कर लिया जाए। एंड आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोग ना रीजनिंग का सेक्शन करेंगे। तो क्योंकि आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया का, तो जो लेवल रहेगा वो एक तरीके से मेन्स एग्जाम लेवल जैसा रहता है। एंड आपको एग्जैक्ट लेवल का आज पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आज आएंगे। तो हम लोग रीजनिंग सेक्शन करेंगे आज। हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति, वहीं से ही आज हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। एडवांस लेवल करेंगे एंड बैंक ऑफ इंडिया ओके। ठीक है, एंड हम लोग अभी न्यू इंटरफेस में कर लेते हैं क्योंकि एक ही स्क्रीन पर फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाएंगी। एग्जामिनेशन आपका ओल्ड इंटरफेस में होता है जिसमें एक ही लैंग्वेज डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर। ये है इंग्लिश लैंग्वेज, हमें करना है रीजनिंग। तो चलिए पहली ही पजल हम लोग आज कर लेते हैं। ये है हमारे पास, किसकी है, एक पजल आई है, डेजिग्नेशन बेस्ड बोल सकते हो या फिर जो हम लोग करते होते हैं ना कि टैब्यूलेशन बेस्ड पजल करते हैं, उसका ही एक क्वेश्चन है। एंड 1 घंटे का टाइम है, तो आज एक बार एक ही पजल सॉल्व करेंगे। मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कैसे है। हिंदी वाले एक बार देख लो प्लीज, ठीक है, इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट मार के रख लो इसका, ताकि आप इसको अपने लेवल पे भी सॉल्व कर सको। ठीक है, क्योंकि फिर बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना मुश्किल हो जाएगा। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, करें स्टार्ट। क्या बोलता है कि 8 लोग हैं हमारे पास जो कि 3 डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, इन्फोसिस, एक्सेंचर एंड IBM, और उन्होंने कुछ डिग्रीज कंप्लीट की हैं। डिग्रीज हमारे पास हैं। आगे बोलता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स बट नॉट मोर देन 3 पर्सन्स आर वर्किंग इन द सेम कंपनी। एक कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 लोग ही काम कर सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से काम करते हैं। अगर ऐसा गिवन है कि A वर्क्स विद द वन हु कंप्लीटेड BSc, तो A उसके साथ काम कर रहा है जिसने BSc कंप्लीट की है। दैट मीन्स A ने BSc नहीं कंप्लीट की, लेकिन जो A के साथ काम कर रहा है उसने BSc कंप्लीट किया। तो ये तो हमें इतनी नॉलेज तो कॉमन नॉलेज है ही, उसने दे दी साथ ही साथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें, और तो कहीं जगह नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके आसपास थोड़ी सी जगह हो। हमारे पास नहीं है, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहां कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे 3 कंपनीज दी हैं, कुछ लोग दिए हैं और उनकी डिग्रीज दी है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। टैब्यूलेशन बेस में आप सबसे पहले लोगों को भी एडजस्ट कर सकते हो, इंस्टेड आप कंपनीज को भी लिख सकते हो, और आप डिग्रीज के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 कंपनीज दी गई हैं, तो हम लोग कंपनीज के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। देखो उसने बोला है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ कि 3 लोग तो रहेंगे ही, जिसमें 2 होंगे, क्योंकि 8 लोग हैं ना। तो हम पेयर कैसे बनाएंगे, 3 2 का पेयर बन सकता है, 3 + 3 6 + 2 8, इस तरीके से पेयर हमारा बनेगा। तो हम उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कंपनीज हैं हमारे पास इन्फोसिस, एक्सेंचर और IBM। इन्फोसिस, एक्सेंचर एंड IBM, यही थी। इरेज नहीं हो पाएगा ना। इन्फोसिस का देख लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। एक्सेंचर का 1 2 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। IBM का 1 2 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। देखो रेडी लेना पड़ेगा ना। The one who completed MSc works with D who doesn't complete BSc। जो MSc वाला है वो D के साथ काम करता है, लेकिन डी जो है उसने बीएससी नहीं कंप्लीट की। तो यहां पे इसका पेयर बना लेते हैं, एमएससी वाला
डी के साथ काम करता है, दोनों साथ में काम करते हैं, और डी ने बीएससी नहीं करी, ठीक है। डी डजंट वर्क इन एक्सचेंजर, अगर डी एक्सचेंजर में काम नहीं कर रहा तो डी या तो इन्फोसिस में काम कर रहा होगा या फिर आईबीएम में काम कर रहा होगा। तो डी जो है वो या तो इन्फोसिस में है या फिर आईबीएम में है, क्योंकि वो एक्सेंचर में नहीं है। The one who completed BSc is the only person who works with B. जिसने BSc कंप्लीट की है सिर्फ वही पर्सन B के साथ काम करता है, यानी कि कोई एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं और उसी कंपनी में BSc वाला किसके साथ काम कर रहा है? B के साथ, क्योंकि इनके साथ और कोई जना काम नहीं कर रहा। तो BSc वाला B के साथ काम कर रहा है और इनके अलावा और कोई नहीं है, 2 लोग ही हैं। ध्यान दो, डी ने बीएससी नहीं कंप्लीट की तो डी के साथ बी तो आ ही नहीं सकता, डी और बी इकट्ठे नहीं आ सकते, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अगर डी और बी इकट्ठे नहीं आ सकते तो यानी कि ये 3 वाली कंपनी में होगा और एक और पेयर बनेगा जो 3 वाली कंपनी में होगा। अगर डी बीएससी कंप्लीट नहीं करता तो डी बी के साथ नहीं आ सकता, और ये 2 वाली कंपनी में है जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, तो यानी कि डी और बी इकट्ठे नहीं आ सकते, बाकी जो 3-3 का पेयर बच रहा है उसमें डी आ जाएगा। तो यानी कि इन्फोसिस या आईबीएम किसी ना किसी एक में 3 लोग जरूर होंगे। नीदर ई नॉर बी कंप्लीटेड बीटेक, ई और बी ने बीटेक नहीं कंप्लीट की, तो ई और बी ने बीटेक नहीं कंप्लीट की। बोथ ए एंड जी आर वर्किंग इन द सेम कंपनी बट नीदर आईबीएम नॉर एक्सेंचर, ए और जी दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो आईबीएम है ना ही एक्सेंचर है, ना तो आईबीएम है ना ही एक्सेंचर है, तो ए और जी किस कंपनी में आ जाएंगे? इन्फोसिस में। आगे क्या बोलता है? ई वर्क्स विद द वन हु कंप्लीटेड एमसीए, ई उसके साथ काम करता है जो एमसीए जिसने कंप्लीट की है, ठीक है। जरूरी नहीं यहां पे 3 लिखना, वो लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया, इसको हटा सकते हैं। द वन हु कंप्लीटेड एमसीए इज फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ नीदर डी नॉर बी, अब जो जिसने एमसीए कंप्लीट की है ना तो वो बी के साथ है ना ही वो डी के साथ है, तो यानी कि ना तो इसके साथ है ना तो इसके साथ है, तो यानी कि वो किसी अलग कंपनी में होगा, तो इसको 3 मार्क दे दो। ये किसी अलग कंपनी में है, ना तो डी के साथ है और ना ही बी के साथ है। अच्छा, हो जाता है क्या अब तो नहीं हो रहा, तो इसका ना फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी मुझे। ओके, आई फाउंड अ न्यू फंक्शन, दैट्स ग्रेट। अब नहीं हो रहा, ओके, लेट्स गो। आगे क्या बोलता है? सी वर्क्स विद द वन हु हैज कंप्लीटेड बीसीए, जो कि ना तो इन्फोसिस में काम कर रहा है ना तो आईबीएम में काम कर रहा है। सी बीसीए वाले के साथ काम कर रहा है जो कि इन्फोसिस और आईबीएम में नहीं है। अगर इन्फोसिस और आईबीएम में नहीं है तो वो किस में होगा? एक्सेंचर में। तो सी काम कर रहा है किसके साथ? जिसने बीसीए कंप्लीट की है, ठीक है। नीदर एच नॉर ए कंप्लीटेड एमएससी, ना तो एच ना ही ए ने एमएससी कंप्लीट करी है, तो ए के सामने एमएससी नहीं आएगा और एच के सामने भी एमएससी नहीं आएगा। डी डजंट कंप्लीट एमई, डी ने एमई नहीं कंप्लीट की तो यहीं लिख देंगे एमई भी नहीं कंप्लीट की। सी नीदर कंप्लीटेड एमसीए नॉर बीई, सी के सामने ना तो एमसीए आएगा और ना ही बीई आएगा। ओके, बोथ द पर्सन्स हु कंप्लीटेड एमटेक एंड एमई आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, एमटेक और एमई वाले सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एमटेक is working with ME. F doesn't work in IBM. F IBM में काम नहीं करेगा तो या तो F एक्सेंचर में होगा या F इन्फोसिस में होगा, तो F यहां पे भी आ सकता है, F यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास था कि B जो है वो ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो B इन्फोसिस में तो काम नहीं कर सकता, B इन्फोसिस में काम नहीं कर सकता क्योंकि A और G ऑलरेडी आ गए। अगर B को मैं एक्सेंचर में डालूं यहां पे, तो दैट मीन्स C को क्या करनी होनी चाहिए? BSc। अगर मैं यहां पे डालूं तो C को BSc करनी चाहिए, या फिर B हमारे पास IBM में आ सकता है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही लोग हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। MSc वाला हमने लगा दिया था और 2 ही लोग थे, एमटेक एमई, ठीक है, एमटेक वाला एमई के साथ है, एंड
ठीक है, केसेस बना लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, वर्किंग फाइन। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ना केसेस बना लेते हैं। यहां पे अगर मेरे को बी चाहिए तो यहां पे बीएससी होना चाहिए, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि हम अलग कंपनी ही ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी ये तीनों अलग कंपनीज में काम कर रहे थे, ये तीनों अलग कंपनीज में काम कर रहे थे, तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार ना बी को जो है वो यहां लेके देख लेती हूँ, नहीं बनेगा तो ऊपर लेके देख लूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक सेफ ऑप्शन बन रहा है। बी को मैं बीएससी के साथ डाल देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एमएससी वाले के साथ है, ई एमसीए वाले के साथ है, ठीक है। ई जो है वो एमसीए वाले के साथ है, डी ना तो बीएससी और ना ही एमई के साथ है। डी इन्फोसिस या आईबीएम में होगा। अगर मैंने आईबीएम में बी को डाल दिया और बी डी के साथ नहीं काम कर सकता तो डी इन्फोसिस में आ जाएगा। इस केस में बात करूं तो डी इन्फोसिस में आ जाएगा, ठीक है। और डी बीएससी और एमई नहीं करता, बीएससी और एमई नहीं करता, ठीक है। ये भी हो गया। ई और बी बीटेक नहीं करते हैं, ई और बी बीटेक नहीं करते, बीटेक नहीं करते, ई भी नहीं करता। आगे हमारे पास है डी एमएससी वाले के साथ काम करता है। तो अगर मेरे पास एमएससी मेरे को चाहिए ना, एमएससी ए के अंदर नहीं है तो मैं जी के अंदर डाल सकती हूँ। हमारे पास ये केस था ना, ए जी, सी बीसीए और बी था ना, बी बीएससी यहां लेके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, क्लियर। डी एमएससी वाले के साथ काम कर रहा है, तो क्योंकि ए एमएससी नहीं हो सकता इसलिए जी को हमने एमएससी में डाल दिया। अब डी नीचे भी आ सकता है, डी ऊपर भी आ सकता है, दोनों केसेस बन सकते हैं, कोई बात नहीं। एक बार हम पहला केस चलाते हैं। एमटेक और एमई वाला साथ में आएगा, ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। ई जो है एमसीए के साथ है, तो क्या बी एमसीए कर रहा है? देख लेते हैं। यहाँ पे बी ने बीटेक नहीं की, एच ने एमएससी नहीं की, ओके। और कुछ था यहाँ पे, ई वर्क्स विद द वन हु कंप्लीटेड एमसीए हो गया था। एमसीए ना तो डी ना तो बी के साथ काम कर रहा है, एमसीए ना तो डी ना तो बी के साथ काम कर रहा है, लिख लिया था मैंने ये वाला, ये अलग से काम कर रहा है। सी वर्क्स विद द वन हु कंप्लीटेड बीसीए, सी बीसीए के साथ काम कर रहा है, हो गया था। एच और ए ने एमएससी नहीं कंप्लीट की थी, ये भी हो गया था। बोथ द पर्सन्स एमटेक और एमई वाले सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, और एफ जो है आईबीएम में वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो एफ एक्सेंचर में आ सकता है, एफ इन्फोसिस में आ सकता है। अगर इस केस में डी इन्फोसिस में आ गया है तो यहाँ पे इस केस में एफ एक्सेंचर में आ जाएगा, तो एफ यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता है। एफ के रिगार्डिंग उन्होंने कोई बात नहीं बोली यहाँ पे, तो एफ बीसीए भी कर सकता है और एफ यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब बीसीए नहीं भी कर सकता, ठीक है। आगे बोला है एच जो है वो एमएससी नहीं करता, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, ये दूसरा केस ना बाद में ले लेंगे, क्योंकि इसको देख देख कर ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ओके। अब हमारे पास कौन कौन बच रहे हैं, बी बीएससी वाले के साथ काम कर रहा हो गया, और ई और बी बीटेक नहीं करते। डी एमएससी वाले के साथ काम कर रहा है और इसमें 3 लोग रहेंगे। ई एमसीए के साथ काम कर रहा है और ये ना तो डी के साथ है ना बी के साथ है, तो ई जो है एमसीए के साथ काम करेगा। क्या ई ने बीसीए करी? ई ने बीटेक नहीं करी, देखो ई एमसीए वाले के साथ काम नहीं कर रहा, तो सी के सामने एमसीए नहीं आ सकता, एमसीए हम यहां लगा देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ई हमारा यहां आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा,
समझ आ गई? MCA यहाँ नहीं आया तो MCA इधर आ गया और E ऊपर आ गया। ME और MTech वाले सेम कंपनी में हैं, तो ME MTech यहाँ तो नहीं आ सकते, दैट मीन्स ME और MTech यहाँ आ जाएंगे। D के सामने ME नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ME आ जाएगा और यहाँ पे MTech आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास बच रहा है कौन? H। तो H यहाँ लगा देते हैं। H ने MSc नहीं करी, हमने सेटिस्फाई कर लिया इसको। अब बच रहे हैं दो, BE और MSc। तो यहाँ पे BE नहीं आ सकता, तो BE इधर आ जाएगा और MSc यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, MSc नहीं आएगा, कुछ और आएगा। MSc ऊपर आ चुका है ना। MSc, MCA, ME और कौन सा बच रहा है? MTech भी हो गया। BTech नहीं हुआ था ना, तो यहाँ BTech हम लगा देते हैं। BTech, अच्छा यहाँ तो MTech ही था ना। Why is it not working? I don't know why. यहाँ पे हमारे पास MTech था और यहाँ पे हम कर देते हैं BTech। ठीक है, C के सामने हम कर देते हैं BTech और इसके सामने हम कर देते हैं MTech। ये सही बन गया केस हमारा। तो पहले केस में ही हम लोगों ने बना लिया। अगर हम दूसरा केस लेते तो थोड़ा सा और उलझन बढ़ जाती, बट पहले केस से हो गया, और पहले केस से ना होता फिर हम दूसरे केस पे जाते। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आप सभी ने सेम बनाया होगा। एक बार इसको देख लो, फिर मैं आपको इसके आगे वाले क्वेश्चंस शो कर दूंगी। ओके, डन। हम लोगों ने इसमें ऑप्शन लेना था ना एक्सेंचर और IBM में कि हम B को कहाँ पे पुट करें। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती B को C के साथ, तो C को क्या करना पड़ जाता? BSc। C के बारे में ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं था, तो C पे BSc रखते और B को हम यहाँ रख देते। तो उससे क्या होता ना कि फिर F जो है वो इन्फोसिस में चला जाता और D की प्लेसमेंट कहीं और हो जाती। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। तो अगर आप इस से पहले कर लोगे इस केस से तो हो जाएगा। अगर इस केस से पहले नहीं होता फिर आप वो दूसरे वाला केस लेके देख लेना। सबसे पहले कोशिश किया करो कि हम लोग सेफ प्ले करें, जो हमारे पास सामने है उसको सामने ही प्रेजेंट कर दें। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2, 3 और 3 का पेयर बन गया था, तो आई थॉट कि इनको अलग ही रखना चाहिए, इसलिए मैंने अलग ही इनको कर दिया था। ठीक है, तीनों को मैंने अलग कर दिया था। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप आप सभी ने सही बनाया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक। उससे पहले एक बात, ये हमारी वेबसाइट है और मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी नहीं दिखाए ना, तो क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे। एंड आई होप आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। एक बार दोबारा से बना के देख लेना। किसी और ट्रिक से बनता है तो किसी और ट्रिक से भी बना के देख लेना, वो आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। और ये थी हमारी वेबसाइट। आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूं। यहाँ पे ना हमारे पास फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट हैं फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसको 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया है, बिगिनर्स लेवल और एडवांस लेवल। इसका एक कॉमन पैक भी है जिसमें आपको दोनों मिल जाएंगे, और सारे के सारे मॉक टेस्ट कवर्ड हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बिगिनर लेवल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो तो आप लोग एडवांस लेवल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो उस तरीके से आपको बाइफर्केशन मिल जाएगी। जो कंटेंट होगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, दोनों लैंग्वेजेस में। इंटरफेस भी आपने देख लिया, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो एक बार इसको ज़रूर विजिट कर लेना। एंड ऐप स्टोर पर भी, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है, उस पर भी आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।